Good morning students and welcome to your ELGA class. Today we will be doing our next chapter in this unit, My Rights, My Duties. Our next chapter's name is A Smile for a Smile. As you know students कि इस यूनिट में we are studying about our fundamental rights that we all as Indian citizens have. So in this chapter it is a unique and different kind of story of a small boy, actually a young boy who remembers his childhood कि वो अपने childhood में किस तरह से रहता था. उसकी मदर एक मेड का काम करती थी एज अ हाउस हेल्प और आज he has become a big officer. So he remembers his childhood and how one small girl fought for his rights. So let's find out what's there in the chapter for you. I was sitting in my office. Okay, let's read the important words also first. Some difficult words that are going to come in the chapter. First word will be concern. Concern का क्या मतलब होता है? Something that involves or affects you or is important to you. कोई चीज़ आपके concern में है, मतलब वो आपके लिए important है और आपको affect करती है. What Harsh was telling Swapna did not concern me. मतलब जो हर्ष स्वप्ना से बात कर रहा था वो मेरा कंसर्न नहीं था, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना ही उस बात से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है. कलीग क्या होता है? अ पर्सन विद होम वन वर्क्स एट अ जॉब. हम जॉब में जिनके साथ वर्क करते हैं, जैसे आपके टीचर्स और उनके फेलो टीचर्स जो होते हैं, दे आर ऑल कलीग्स. अंकिता इज़ माई कलीग सिंस वी वर्क इन द सेम ऑफिस. नेक्स्ट वर्ड इज़ accompany. accompany करना, किसी के साथ जाना. To go with someone. Jigar would sometimes accompany his father to the market. Simple. Next word is officer. A person who has a position of authority in an organization. Officer कौन होता है? हम सबको पता है officers कौन होते हैं. कोई ऐसा पर्सन जिसको एक अथॉरिटी होती है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या वर्क स्टेशन में, किसी भी जगह पे जहाँ पे एक बड़े लेवल पे जो बंदे होते हैं उनको ऑफिसर कहते हैं. रिचर्स डैड इज़ अ सीनियर ऑफिसर इन अ बैंक. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. आई वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस व्हेन आई हर्ड अ वॉइस आउटसाइड. For how many months we have been trying to get our work done. None of you respond to our phone calls. We are here to complain to your officer. I was sitting in my office. ये कौन बोल रहा है? ये वो नरेटर बोल रहा है जिनके बारे में ये स्टोरी है और जिसने ये जो अपने बारे में लिख रहा है, जो नरेट कर रहा है स्टोरी को. When I heard a voice outside. मैं अपने ऑफिस में बैठा था जब मुझे बाहर से एक आवाज़ आई. कितने महीनों से हम लोग आपको कंप्लेंट कर रहे हैं, अपना काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमारे फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहा है. हम यहाँ पे आपके ऑफिसर को कंप्लेंट करने आए हैं. वी नीड टू मीट हिम राइट नाउ. हमें उनसे अभी मिलना है. इट वॉज द नोन वॉइस ऑफ अ वुमेन. आई वॉज वंडरिंग हु दिस कुड बी. अब दैट मैन सेज, ये कुछ जानी पहचानी आवाज़ थी एक लेडी की. मैं सोच रहा था कि ये कौन हो सकता है. आई वॉज वंडरिंग हु दिस कुड बी. आई गॉट अप फ्रॉम माई चेयर एंड वेंट आउटसाइड टू फाइंड आउट. मैं अपनी चेयर से उठा, अपनी कुर्सी से उठा और बाहर ढूंढने के लिए गया, देखने के लिए गया कि ये कौन है. एक्सक्यूज़ मी, आई एम द सीनियर ऑफिसर हियर. टेल मी योर कंसर्न. उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ पे सीनियर ऑफिसर हूँ, आप बताएं आपका क्या कंसर्न है, मतलब आपकी क्या परेशानी है, क्या चीज़ है आपकी जो इन्वॉल्व करती है और जिसकी वजह से आप यहाँ आए हो. आई सेड टू द ओल्ड वुमन. मैंने उस बूढ़ी औरत से बोला. हु वॉज स्टिल आर्ग्यूइंग विद माई कलीग. जो अभी भी मेरे कलीग के साथ
आर्ग्यूमेंट कर रही थी, बहस कर रही थी। As she turned to me, I was stunned to see her. जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं उनको देखकर हैरान रह गया। Stunned मतलब हैरान रह जाना। I had known this woman since my childhood. मैं इस औरत को बचपन से जानता था। Suddenly I recalled the last day when I saw her. मुझे अचानक से याद आया, रिकॉल करना, याद करना। द लास्ट डे व्हेन आई सॉ हर, वो लास्ट डे जब मैंने उनको देखा था। एज अ चाइल्ड आई ग्रो अप इन अ स्लम इन चेन्नई। स्लम क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा है। स्लम होते हैं वो ऐसे एरियाज़, कच्चे हाउसेस जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, और वह पक्के घर नहीं होते जैसे हमारे सीमेंट से बनते हैं घर, वो कच्चे घर होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू बाय बिग हाउसेस। मैं जब छोटा था तो मैं एक स्लम एरिया में बड़ा हुआ, चेन्नई में। माई मदर वर्कड एज ए हाउस हेल्प इन अ नियर बाय बिल्डिंग। मेरी मॉम, मेरी मदर एक हाउस हेल्प, एक मेड की तरह काम करती थी साथ वाली बिल्डिंग में। शी वर्कड इन 6 होम्स वेयर शी यूज टू क्लीन द फ्लोर्स एंड वॉश क्लोथ्स। वो 6 अलग अलग घरों में जाकर फ्लोर की क्लीनिंग करती और कपड़े धोती थी। माई मदर ऑलवेज एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड मी टू स्टडी हार्ड। लेकिन मेरी मॉम मुझे हमेशा एनकरेज करती थी और स्टडी करने के लिए सपोर्ट करती थी। आई वॉज स्टडिंग इन क्लास 5 इन अ गवर्नमेंट स्कूल। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। स्कूल के बाद आई वुड समटाइम्स अकम्पनी हर टू वर्क। कभी कभी मम्मी के साथ मैं उनके काम पे चला जाता था। अकम्पनी मतलब उनके साथ चले जाना। द वन हाउस आई डिड नॉट लाइक टू गोइंग टू वॉज ऑफ शांति आंटीज़। एक घर जहाँ मेरे को जाना पसंद नहीं था वो था शांति आंटी का घर। शी ऑलवेज टॉक्ड वेरी रूडली टू मी। वो मेरे साथ हमेशा बहुत ही रूडली बात करती थी, मतलब वो मेरे साथ बहुत ही बिना तमीज़ के, बदतमीज़ी से बात करती थी, बहुत ही रूडली बात करती थी। शी वुड नॉट लेट मी एंटर हर हाउस। वो अपने घर के अंदर मुझे घुसने नहीं देती थी। बट आई लाइक शांति आंटीज़ डॉटर जिया दीदी। बट उनकी बेटी जिया दीदी मुझे अच्छी लगती थी। Whenever I met her, she asked me about my studies. मैं जब भी उनसे मिलता वो मुझे मेरी स्टडीज़ के बारे में पूछा करती। One day my teacher asked us to buy an English dictionary. एक बार मेरी टीचर ने हमें इंग्लिश डिक्शनरी बाय करने को बोला, ख़रीदने को बोला। अम्मा एंड आई वेंट टू अ नियर बाय बुक स्टोर। मैं अपनी अम्मा के साथ वाले बुक की दुकान पर गया। We met Shanti aunty and Zia Didi there. I greeted Shanti aunty and Zia Didi. As usual, Shanti aunty ignored us, but Zia Didi noticed me. मैंने शांति आंटी और जिया दीदी को ग्रीट किया। ग्रीट करना मतलब नमस्ते किया या हेलो किया, ठीक है। एज यूजुअल शांति आंटी ने मुझे इग्नोर किया, पर जिया दीदी ने मुझे देखा। शी स्माइल्ड एंड आस्क्ड हाउ आई वॉज डूइंग इन स्कूल। वो हंसी और उन्होंने पूछा कि मैं स्कूल में कैसा कर रहा था। आई टोल्ड हर दैट आई हैव टू कैरी एन इंग्लिश डिक्शनरी टू द स्कूल। मैंने उन्हें बताया कि मुझे इंग्लिश डिक्शनरी ले जाने को बोला गया है स्कूल में। द बुक सेलर लुक्ड एट मी एंड आस्क्ड हाउ मच मनी डू यू हैव। द डिक्शनरी विल कॉस्ट 399 रुपीज़। Amma was clutching 2 notes of 100 rupees in her closed palm. Now since they were poor people, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डिक्शनरी खरीद सकें, तो बुक सेलर ने उनको बोला, उन्हें देखा और उनको बोला कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। डिक्शनरी 400 रुपये की है, 399 रुपीज़ की। अम्मा अपने हाथों में क्लच करके, हाथों को में ऐसे दबा के रखना, क्लच करके 100 रुपये के 2 नोट अपने हाथों में क्लच किए हुए थी। शी रियलाइज दैट शी डिडंट हैव द मनी। उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। वी केप्ट द डिक्शनरी बैक एंड टर्न टू गो होम। हम मुड़े और घर जाने के लिए चलने लगे। जिया दीदी कॉल्ड माई नेम फ्रॉम बिहाइंड एंड सेड आई हैव एन इंग्लिश डिक्शनरी एट होम दैट आई डोंट
use now. You can come tomorrow and take it from me. I smiled and thanked Zia Didi. Shanti aunty did not look happy with this offer. ज़िया दीदी ने मेरा नाम से मुझे बुलाया और पीछे से आवाज़ दी। उन्होंने कहा, मेरे पास एक इंग्लिश डिक्शनरी है घर पे, मैं जो यूज़ नहीं करती हूँ, तुम कल आकर वो ले जाना। मैं हंसा, मैंने स्माइल किया और उनको थैंक्स बोला, लेकिन शांति आंटी इस ऑफ़र से खुश नहीं दिखाई दे रही थी। यहाँ पे थोड़ी पिक्चर भी है उनकी। नेक्स्ट डे आई वेंट टू देयर हाउस. शांति आंटी ओपनड द डोर. शी लुक्ड एट मी एंड सेड, व्हाट विल यू डू विद द डिक्शनरी? नेक्स्ट डे मैं उनके घर गया और शांति आंटी ने दरवाज़ा खोला. शांति आंटी ने मुझे गुस्से से देखा और बोली कि तुम क्या करोगे डिक्शनरी का, बेचोगे है ना? Before I could say no, Zia Didi appeared and handed me over her dictionary. I thanked her and turned to come back home. I was still at the staircase when I heard Shanti aunty scolding Zia Didi. Why did you give the dictionary? You invited home the son of a woman who works for us. What do you think he will become? An officer when he grows up? So, उन्होंने पूछा, तुम क्या करोगे इस डिक्शनरी का, बेचोगे ना? जब तक मैं ना बोलता तब तक ज़िया दीदी आई और उन्होंने मुझे डिक्शनरी हाथ में पकड़ा दी. मैंने उन्हें थैंक्स किया और मैं चुपचाप घर की तरफ मुड़ गया. मैं अभी उनकी सीढ़ियों पर ही था कि शांति आंटी की आवाज़ आई, क्यों दी तुमने उसको डिक्शनरी? तुमने उसको बुलाया जो हमारी मेड का बेटा है, जो लेडी हमारे घर में काम करती है. तुम्हें क्या लगता है ये एक ऑफिसर बनेगा? 1 मिनट बाद, आफ्टर अ पॉज, ज़िया दीदी की आवाज़ आई. आई हर्ड ज़िया दीदी टेल हर मदर, ही मे और मे नॉट बिकम एन ऑफिसर इन फ्यूचर, बट वॉट मैटर्स टू मी इज़ दैट ही इज़ अ ह्यूमन बींग एंड दिस रीज़न इज़ इनफ टू ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट. तो ज़िया ने बहुत अच्छी बात बोली और ज़िया ने बोला कि मम्मा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऑफिसर बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मेरे लिए ये बात इम्पॉर्टेंट है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है और इतना रीज़न मेरे लिए इनफ है उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने का. हिज मदर्स जॉब इज़ ऑल्सो अ जॉब. पापा गोज़ टू वर्क एंड गेट्स मनी फॉर हिज सर्विस, सो डज शी. उसकी मम्मा जो काम करती हैं वो भी एक जॉब है. जैसे मेरे पापा काम करते हैं और उन्हें पैसे मिलते हैं, वैसे ही वो भी काम करती है और पैसे लेती है. I left the building and came home. That was the last day I saw Shanti aunty. Today she was standing in front of me. I greeted her with a smile and today she responded. So students, do you know what this chapter means and इस chapter का क्या moral है हमारे लिए? Most importantly, we all should respect all fellow human beings. चाहे अमीर हो, गरीब हो, अच्छे नहीं दिखते हो, in all respects we should respect all other human beings and we should respect their rights as well. Wasn't it an interesting chapter? Every human deserves to be treated with respect. This right in the Indian Constitution states that every human being has the right to live with dignity, that is respect. This means that every person should have sufficient and healthy food, clothing, shelter, and be able to express oneself and interact with other human beings. Hence, we should respect all human beings irrespective of the work they do. कोई किसी भी टाइप का वर्क करे, छोटा बड़ा नहीं होता, हम सबको एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए. So here we end our chapter, A Smile for a Smile, and I will see you with another chapter. See you soon.